हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनेश अकेडमी। आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी के 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहेंगे। पेपर में इसी से आएंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 21 से, इससे पहले हमने 1 से 20 तक वीडियो बना के डाल दिए, उसे अवश्य देखना। हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं नावादास, केशवदास, नरपत नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय। 2 सेकंड दोस्तों आपके लिए, इसका उत्तर कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरपत नालह। प्रश्न 22, कबीरदास के गुरु का नाम था। कबीरदास के गुरु कौन थे? माधवाचार्य, नंददास, रामानंद, नरहरिदास। कबीरदास के गुरु का नाम। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3, रामानंद। कबीरदास के गुरु थे रामानंद। प्रश्न 3। 23, कौन सी रचना भक्तिकाल से संबंधित नहीं है? पद्मावत, कृष्णा, कृष्णायण, सूरसागर, कवितावली। भक्तिकाल जैसे कोई सूरदास सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बिहारी लाल हैं, मीराबाई हैं, ये भक्तिकाल के कवि हैं। अगर इनकी रचना होगी तो भक्तिकाल से संबंधित होगी। जैसे भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं या कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो उसे हम भक्तिकाल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर होगा कृष्णायन। ऑप्शन 2, ये भक्तिकाल से संबंधित नहीं है। सूरसागर सूरदास की, कवितावली तुलसीदास की है, तो ये भक्तिकाल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। क्या है दोस्तों, बताइए। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? स्मृति की रेखा हैं वो किस विधा की रचनाएं हैं? स्मृति की रचनाएं आत्मकथाएं। ऑप्शन 2 सही है। प्रश्न 25, भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार ठाकुर, जगमोहन सिंह। समकालीन कवि हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का उत्तर होगा राय कृष्ण दास। ऑप्शन ए। प्रश्न 26, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित्र। उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न 26 का उत्तर होगा ऑप्शन 2, नासकेतोपाख्यान। प्रश्न 27, भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके लिए आपको भारतेंदु युग की जानकारी होना अवश्य जरूरी है, क्योंकि भारतेंदु युग कब से कब तक चला और उसी समय जो लेखक होंगे तो वो भारतेंदु युग के लेखक होंगे। प्रश्न 27 का उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए। प्रश्न 28, रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। कमेंट कीजिए उत्तर। प्रश्न 28 का उत्तर होगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 2। प्रश्न 29, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है क्षण बोले कण मुस्काए, मेरे विचार, तट की खोज, अंत में और अंत में।
प्रश्न 29 का उत्तर होगा मेरे विचार, ऑप्शन 2। प्रश्न 30, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। उत्तर कमेंट कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अनेश एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सपोर्ट करें दोस्तों। प्रश्न 30 का उत्तर होगा साहित्य का मर्म, ऑप्शन 3। प्रश्न 31, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? संज्ञा मतलब गद्य काल का नाम किसने दिया आधुनिक काल को? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। कमेंट करते रहिए। 31 का उत्तर होगा ऑप्शन 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 32, भारतेंद्र युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं। बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न 32 का उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2, पत्रकार थे। प्रश्न 33, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। बताइए दोस्तों कौन सा युग था सूर्योदय काल कहा गया? प्रश्न 33 का उत्तर होगा भारतेंद्र युग, ऑप्शन 1। प्रश्न 34, भारतेंद्र युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंद्र युग कब से कब तक चला? 1750 से 1850 तक, 1850 से 1950 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर होगा, आप कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर होगा 1850 से 1900 ईस्वी तक। 1850 से 1900 ईस्वी तक। यहाँ 1900 होगा, इसे काटते हैं। 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक चला था। प्रश्न 35 में यहाँ नहीं लिखा है। 35 के बाद प्रश्न 36, हिंदी साहित्य के जनक या लेखक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लूलाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इंशाअल्लाह खां। प्रश्न 35 का उत्तर होगा हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3। प्रश्न 35 अब प्रश्न 36, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल। बताइए दोस्तों कौन थे राजा वो? प्रश्न नंबर 36, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, ऑप्शन 3। प्रश्न 36, प्रश्न 37, सुख सागर के लेखक है। सुख सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं, सुख सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की रचना है, ऑप्शन 2। प्रश्न अगला 38, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन इन्हें भारतेंदु नाम बाद में मिला, तो वो कब मिला था?
1860, 1865, 1875, 1880 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 38 का उत्तर होगा 1880 ईस्वी में इनको सुशोभित किया गया भारतेंदु नाम से। प्रश्न 40, इसके बाद 40, प्रश्न नंबर 40 है, खड़ी बोली गद्य के युग का प्रारंभिक विकास कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग। कमेंट कीजिए उत्तर। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर होगा भारतेंदु युग, ऑप्शन 3। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।